हौसला तो भाग हमार हर जग जाए कि हौसलू तो भाग हमार हर जग जाए जा हमरो उमर हाँ जा हमरो उमर तोहरा के लग जाए हाँ जा हमरो उमर तोहरा के लग जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका नाम है धर्मेंद्र उजाला जी जुड़ चुके हैं। आइए आज इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। धर्मेंद्र जी, आपको डीके रंगमंच में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम। हम भोजपुरी गायक धर्मेंद्र उजाला, जितने भी डीके रंगमंच के सुनने वाले देखे वाले भाई बड़े सभी को हार्दिक प्रणाम। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आपको सबसे अधिक आपका जो चेहरा चर्चित हुआ है मार्केट में, तो स्टेज प्रोग्राम के चलते हुआ है। एल्बम बहुत कम, सबसे ज़्यादा आप स्टेज शो से ही प्रचलित है। लेकिन इस संघर्ष की कहानी में आप अपनी गायकी की शुरुआत कब और कहां से किए? जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट एल्बम मैं ऐसे स्टेज शो के माध्यम से नहीं, शुरुआती तो मैं एल्बम से ही किया था, जो कि पटना तरंग कंपनी से उमेश भैया के माध्यम से हुई थी। हम और हमारे बड़े भाई विनय सागर जी दोनों हम लोग पटना से मैहर धाम चले के एल्बम गाए थे 2013 में। और उससे 2 साल पहले प्रयास हम लोग का हो रहा था गायकी बजायकी का, तो लमसम 2012-11 के लमसम हम लोग स्टेज शो और एल्बम गा ही रहे हैं। यानी कि 2013 से आपका यह संगीत में शुरुआती कैरियर रहा। और अभी तरंग कंपनी से हम लोग किए थे जी। और एल्बम के बाद आपका जो है किसे सबसे पहले स्टेज शो कौन सा वह स्थान था आपके लिए? वह तो खुशनसीब ही होगा जहां से आपने स्टेज शो शुरुआत किया। स्टेज शो के तो बात ही, उस समय हम लोग जब 2013 में एल्बम किए थे, उस टाइम हम और विनय भाई दोनों घर पे ही थे। लमसम दुर्गा पूजा के टाइम था और हम लोग चीरू पटखाई जो चीरू हुआ वहाँ बाज़ार में कार्यक्रम हम लोग फर्स्ट शो किए थे। और वहाँ पे दशहरा के टाइम था, तो 3 दिन का कार्यक्रम लगातार था, जिसमें हम लोग 2 दिन कर पाए थे और तीसरा दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, तो हम लोग वहाँ 1 दिन मनो मिस कर गए थे। वह जो 2 दिन का कार्यक्रम रहा, वह दर्शकों के बीच आप लोग का कैसा समन्वय रहा? कैसा आप लोग का जो है वहाँ से सपोर्ट मिला? बहुत ही सराहनीय रहा। हम लोग वहाँ पे भी काम किए, तो शुरुआती टाइम था और हम लोग गा बजा रहे थे, तो शो करने का जैसे उतना तजुर्बा हम लोग का नहीं था फर्स्ट टाइम, और किसी भी कलाकार में नहीं हो पाता है, खास करके जो झारखंड के कलाकार होते हैं। तो क्योंकि हमारा मातृभाषा तो मगहिया है और हम भोजपुरी बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो परेशानी होता है बोलने में भी, स्टेज पे क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए उसमें भी। और थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे मतलब सीखने का काम कर रहे थे, तो उतना हम लोग पब्लिक को रुझा नहीं पा रहे थे। फिर भी एंटरटेनमेंट बढ़िया, लोग बोला कि नहीं बहुत बढ़िया है कार्यक्रम, आप लोग प्रयास कीजिए। और वहीं से हम लोग ढंग से फिर अपना रियाज करने लगे और कार्यक्रम करने लगे। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन का अनुभव और आप आज के समय में जो शो कर रहे हैं या और अन्य हर तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज कैसा लग रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि उस टाइम का माहौल कुछ और था और आज का माहौल, आप लोग जैसे पब्लिक को मान लीजिए प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है, तो हम लोग भी गदगद रहते हैं। कहीं भी कार्यक्रम करने जाते हैं तो अब अपने से क्या बड़ाई करें, वो तो पब्लिक माना क्या अनुभव है, अब तक हम लोग का क्या अनुभव हुई है उस टाइम से कार्यक्रम करते करते, वो तो पब्लिक का बीच है। लेकिन हाँ, कहीं भी जाते हैं तो लोग शाबाशी देते हैं, बहुत बढ़िया, प्रयास कीजिए और ढंग से अपना परफॉर्मेंस कीजिए और पब्लिक को सेवा कीजिए। क्या आपको इस संगीत क्षेत्र में घर से भी सपोर्ट मिलता है? जी हाँ, सपोर्ट तो मिला था। फर्स्ट हम जब 2013 में एल्बम गा रहे थे, तो हमारे पिताजी लमसम ज़्यादा तो नहीं 25,000 रुपया सहयोग किए थे। और करने के बाद उन लोग को भी लगा कि नहीं, अब बच्चा अपना मन से कह रहा है तो कुछ न कुछ करेगा ही। लेकिन अब तो प्रयास ही जारी है, प्रयास कर ही रहे हैं। अब जहाँ तक
प्रयास जाए। अच्छा, इसमें देखा जाए बहुत से क्षेत्र है, लेकिन सब क्षेत्र को आप नकार कर संगीत को ही क्यों चुने? कुछ कारण? देखिए, कारण ऐसा नहीं है कि सब क्षेत्र, सब कोई कलाकार कुछ न कुछ करता है। कलाकारी तो एक मान लिया जाए कि पब्लिक का दिल में बसने का एक जरिया है। रह गई बात, कुछ भी आदमी पढ़ाई लिखाई करने के माध्यम से, बहुत ऐसे कलाकार हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो हम लोग अभी कलाकारी पे ही निर्भर हैं और कोई खास नहीं है। प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग भी कोई साइड बिजनेस करें और अपना लाइफ को आगे व्यतीत करें। अच्छा, 2013 से लेके ये 2022 है, इसके बीच संघर्ष बहुत हुआ होगा, बहुत सा आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा। बताइए कुछ जो उस कठिनाइयों से आप गुजरते हुए यहाँ तक आज पहुँचे हैं। अरे कठिनाइयों तो बहुत हम लोग किए हैं। एक बार हम शो करने जा रहे थे गढ़वा, और क्या हुआ कि हम यहाँ जपला में गाड़ी धरे, ट्रेन धरने के बाद हम गए गढ़वा रोड जाने के बाद ऐसा हुआ कि गढ़वा रोड उतरना था और एक स्टेशन हम आगे चले गए। अब वहाँ से बैग लिए हुए हैं 10-20 मतलब 15-10 किलो के, और पैदल फिर हम 8-9-10 किलोमीटर लमसम पैदल सफ़र किए और जाके फिर वहाँ मंच किए। कोई गाड़ी उड़ी की व्यवस्था नहीं, कड़क धूप थी और लगन का कार्यक्रम था। और एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे राजेश, जो नाल बजाते हैं गढ़वा के हैं, उन्होंने प्रोग्राम को हमको मैंने बोले थे कि आइए प्रोग्राम करना है। अब वहाँ गए तो 8-10 किलोमीटर पैदल हिंटना पड़ा। फिर वहाँ हम गए तो खूब बढ़िया प्यार दुलार आशीर्वाद मिला पब्लिकों से। चलिए, आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा सॉन्ग सुनाए जिससे दिल गदगद हो जाए। ऐसे हम तो ज़्यादातर स्टेज पे खास करके पवन सिंह के गाना गाते हैं, गोलू राजा के गाना गाते हैं। अपना तो अभी स्टारडम उतना खैर वैसा नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास करते हैं और एल्बम भी आ चुका है, आया है 1-2-3-4 एल्बम। और स्टेज शो ज़्यादा हम करते हैं तो ज़्यादा लोग चढ़ा भी देता है, अपने से भी हम लोग भी खुद चढ़ाते हैं। तो एक हम मनो गोलू राजा के या पवन सिंह के गाना गुनगुनाएंगे, पवन सिंह के गाना गुनगुनाएंगे। हौसला तब भाग हमार हर जग जाए, कि हौसलू तब भाग हमार हर जग जाए, जा हमर उमर, हाँ जा हमर उमर तोहरा के लग जाए, हाँ जा हमर उमर तोहरा के लग जाए। बहुत अच्छी। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप ये बताते जाए कि अश्लीलता के प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, कलाकार को तो अश्लीलता गाना ही नहीं चाहिए। पहले का कलाकारी में और अब का कलाकारी में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। कलाकार अश्लीलता गा के भोजपुरी को, अब हम इतना ज्ञाता नहीं है, लेकिन भोजपुरी को इतना अंदर तक ढकेल दिया है लोग। लेकिन रह गई बात कि वो चीज़ पब्लिक भी पसंद करती है, कलाकार को भी गाने में बढ़िया लगता है, लोग परोस रहा है, लोग सुन रहा है। तो उसमें व्यक्तिगत हमारा क्या राय, वो तो भाई अपना अपना व्यक्तिगत राय होना चाहिए कि हाँ कौन अच्छा सॉन्ग हम सुने और कौन ख़राब सॉन्ग सुने। उसमें हम क्या बोल सकते हैं, जिसको जैसा रुचि वैसा लोग भोग लगाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच हमारे साथ मिलकर माँ म्यूजिक रिकॉर्ड में इतना टाइम दिए। धन्यवाद।